हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए आज हम आप लोगों को अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस बेसिक तरीके से बताएंगे। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस यानी अप्रैल फूल डे के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत की हुई थी? इसकी शुरुआत एक पुस्तक के द्वारा हुई थी, लिखा गया, उसमें मुताबिक हम कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। देखिए, जानिएगा। एक कहानी सन्स प्रिस्टस टेल के नाम से एक कहानी है। इस कहानी में यह बताया गया कि ब्रिटेन के जो राजा, इंग्लैंड के राजा थे, रिचर्ड द्वितीय थे। रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की रानी थी। बोहेमिया की रानी थी। इनकी सगाई जो है कितने तारीख को फिक्स किया गया? 32 मार्च को। 32 मार्च को फिक्स कर दी गई। तो वहाँ के लोग, जो बोहेमिया के लोग ने इस तारीख को सच मानकर तैयारी करने लगे और रानी की सगाई के लिए 32 का मार्च यानी 32 का महीना होएगा नहीं है, 31 का महीना होता, हमें पता है 31 मार्च होता है। 32 मार्च दिया यानी 1 अप्रैल 1 अप्रैल को दिन को लोग है वो लोग 32 मार्च समझ बैठे। इस दिन 1 अप्रैल के दिन लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य किया था, मतलब इसी दिन मूर्ख बने थे। तब से लेकर इस कहानी के मुताबिक यही माना जाता है कि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं कुछ इसी तरह से हमारे आपके बीच में 3 अप्रैल यानी जो है हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी रंगमंच दिवस की जो है ये क्या हुआ था? बनारस में जो है ये 1868 में इसकी शुरुआत जो है एक कहानी के माध्यम से हुई थी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत हिंदी नामक नाटक जननी मंचन किया गया था। जननी मंचन किया गया था। इस मंचन किया गया था शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जो हिंदी का एक नाटक था, उसका जननी मंचन किया गया था। और इसको जो है हमारे आपके जो जून माह 1967 को, जून माह के 1967 में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसको वैश्विक तौर पे पुष्टि की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैश्विक तौर पर इसकी पुष्टि की थी। तब से लेकर आज तक जो है पूरे भारत में हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में जो कितने अप्रैल को? 3 अप्रैल को याद किया जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस। इसे राष्ट्रीय समुद्र दिवस या राष्ट्रीय नौ दिवस के रूप में भी जानते हैं। नौवाहन, राष्ट्रीय नौवाहन दिवस, इसे राष्ट्रीय नौवाहन दिवस के रूप में याद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या हुई थी? इसी दिन भारत की पहली जो है जहाज जो है बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुई थी। इसलिए जो है भारत में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस या राष्ट्रीय नौवाहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। इसी दिन क्या हुआ था? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का स्थापना हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी WHO की? आइए देख लेते हैं। 1948 में 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और तब से लेकर आज तक यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए देखते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस ये भी मनाया जाता है। भारत में जो है होम्योपैथी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं 13 अप्रैल को जो है हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। आइए इसकी कुछ कहानी है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। 13 अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 में। अच्छा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है? पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर के स्वर्ण मंदिर के निकटतम जलियांवाला बाग में यह हुआ था। और इस समय क्या हुआ था? रोलेक्ट एक्ट क्या चला था उस समय? रोलेक्ट एक्ट जो है, ठीक है। ये रोलेक्ट एक्ट जो हमारे आपके रोलेक्ट एक्ट का जो है विरोध करने के लिए, रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए यहाँ पे लोग जो है जनसभा कर रहे थे। तो उस समय क्या था? जनरल डायर उस समय वहाँ का
ब्रिटेन का जो ब्रिटेन थी हमारे देश में, ब्रिटेन के ही लोग राज किए थे। तो वो समय क्या था, ये ब्रिटिश जो है गवर्नर जो था जनरल डायर था, इसने क्या किया था, लोग आदेश दे दिया कि यहाँ पे रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा है, तो एक काम करिए इन लोगों को जो है मारने का मतलब आदेश दे दिया। तो वहाँ पर गोलियों से एकदम पूरा भुनाई कर दिए थे। लगभग कितने लोग, लगभग 400 लोग मरे और 2000 घायल, 2000 के लगभग। इसका डाटा अभी तक पूरा श्योर नहीं है, कई लोग 2000 बताते हैं मरे हैं, कई लोग 1500 अधिक से घायल बताते हैं, कई लोग कहते हैं 200 लोग मरे हैं और 268 लोग मरे हैं, कहीं कहीं पे कहते हैं वहीं पे मतलब इस डाटा को 300 ब्रिटिश लोग इसको कहते हैं 200 केवल मारे गए थे, इसका नहीं। तो इसको जो है याद करने के लिए जो है 1919 में रॉलेट एक्ट का जो है विरोध करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में जो कर रहे थे प्रदर्शन, वहाँ पे नरसंहार के द्वारा इन लोगों को लगभग 400 से और 2000 से, इसमें काफ़ी नाबालिग बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे और जवान भी काफ़ी लोग मारे गए थे। इस दिन को याद रखने के लिए हर साल भारत में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह ब्रिटिश का जो जनरल डायर था, इसे मारने के लिए कौन मारे थे, हमारे आपके जो 25 वर्ष के थे, उन्होंने बहुत नाबालिग थे, वो उधम सिंह ने जो क्या किया था, इसके जो है जनरल डायर को जाके ब्रिटेन में मारा था दोस्तों। 25 साल के बाद जाके उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड का मैंने बदला ले लिया था। ठीक है, कुछ इसी प्रकार आइए देखते हैं तब से लेकर आज तक हमारे भारत में 13 अप्रैल को याद करने के लिए, इन शहीदों लोगों को याद करने के लिए जो हमारे भारत की लड़े थे, तो उसे याद करने के लिए हर दिन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ आई थी और जितने भी प्रधानमंत्री उस दिन लोग भावुक होकर जो है कहते हैं कि हमारे देश के एक जो है व्यक्ति के कारण जो है इतना दर्दनाक घटना घटी थी, तो इसलिए उसको याद करने के लिए लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि भी देते हैं। ठीक है, 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत जो है बॉम्बे के ठाणे महाराष्ट्र, मतलब MH महाराष्ट्र के ठाणे पुणे से इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी पहली बार। इसकी शुरुआत जो महाराष्ट्र के पुणे में कब हुई थी, 1928 को हुई थी कि इसकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई थी महाराष्ट्र के पुणे में पहली बार। और यहीं पे पूछता है स्टैचू इनकी बनी है लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में बनी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जो एक प्रतिमा भी बहुत बड़ी बनी है। आइए देखते हैं, MH यानी महाराष्ट्र के जो है पुणे में शुरुआत हुई 1928 से, तब से लेकर आज तक जो है 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे क्या और 2-3 दिवस शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। शांति दिवस के रूप में बनाया जाता है, समानता क्या, शांति और समानता का प्रतीक हमेशा यही बातें करते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने एक प्रचंड विद्वान थे, इन्होंने हमारे जो है संविधान की जो है व्याख्या की है, यानी कि इसको लिखने का कार्य इन्होंने किया था, इसीलिए इन्हें प्रचंड विद्वान के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म MP यानी कि मध्य प्रदेश के महू नगर में, इसे महू में जिसका पूरे नाम था, आज का वर्तमान नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर हो गया। इसका पहले महू नाम था, वर्तमान में इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है नगर हो गया। इससे जो है दिन को याद करने के लिए हर वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे भारत में बहुत ही उल्लास के साथ मनाई जाती है। कुछ इसी तरह आइए देखते हैं 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में याद किया जाता है। विरासत का मतलब क्या होता है, जो हमारी आपकी धरोहर बिना मेहनत किए बिना कुछ किए मिल जाए, जैसे पैतृक संपत्ति होती है हमारी आपकी, वो मिल जाए, वो हमारी क्या विरासत में जो चीज़ हमें मिल जाए। जैसे प्राकृतिक हमें कुछ चीज़ दे देती है जो विरासत में मिलती है, बिना उपजाए बिना किए वो दे दे तो उसे हम विरासत में कहते हैं। तो कुछ इसी तरह इसको याद करने के लिए जो है विश्व विरासत दिवस के रूप में जो है 18 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस रूप मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ
तो इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? डॉक्टर ये जो हमारे आपके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत की थी राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की आज़ाद होने के बाद कितने 21 अप्रैल को, तब से लेकर आज तक जो है 21 अप्रैल को जो हमारे आपका राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को आइए देख ले रहे हैं पृथ्वी दिवस के रूप में, जिसे अर्थ डे के नाम से जानते हैं। 22 दिवस को जो है 1970 में 22 अप्रैल को 1970 में हमारे आपके बीच में ये जो है अमेरिकी जो सीनेट थे, अमेरिकी सीनेट जेराल्ड नॉनसन जो अमेरिकी सीनेट जेराल्ड नॉनसन थे, इन्होंने पहली बार जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में घोषित किया। पर्यावरण को हमारे आपको बचा के रखना, संरक्षित करना है। और इनमें कुल लगभग 192 देशों ने भाग लिया था, यानी इनमें इसे 192 देशों के लोग ने मनाया था। तब से लेकर आज तक पूरे विश्व में जो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाए। 22 मार्च को हमने बताया था जल दिवस। याद करने के लिए पहले जल बाद में पृथ्वी। जब हम पानी में कूदेंगे तो पहले पानी मिलेगा, फिर जो है पृथ्वी मिलेगी। इसलिए अगर कहीं पे तालाब है तो पानी में कूदेंगे तो पहले पानी पड़ेगा, फिर पृथ्वी। तो यानी कि 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है। 23 अप्रैल को आइए देखते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। ये क्या होता है दोस्तों? क्या होता है, जो हमारे आपके बीच में जितनी भी पुस्तकें चलती है उसके प्रकाशन को जो प्रभावित यानी कि बढ़ावा देने के लिए हर साल जो है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को देख लेते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस। इसकी शुरुआत 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री जो है PM, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह द्वारा जो क्या किया गया था, यह प्रचलन में लाया गया था 24 अप्रैल को। तब से लेकर आज तक पूरे भारत में है जो क्या राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे आपके गांव में पहले सभा चलती थी, उसी को जो इसकी शुरुआत जो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी पंचायत। तब से इसको बढ़ावा देने के लिए 2010 से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा इसको जो है प्रचलन में लाया गया था। तब से लेकर आज तक पूरे भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 अप्रैल को जो है क्या हो जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। इसकी शुरुआत 25 अप्रैल से विश्व मलेरिया दिवस के रूप में हमारे आपके बीच में मनाया जाता है। ये क्या होता है, ये एक बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। पूरे विश्व भर में लगभग लाखों से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, हर साल लाखों से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इसको जो है हमारे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मलेरिया से प्रति वैश्विक प्रयास किया जाता है। वैश्विक प्रयास करिए, वैश्विक प्रयासों के द्वारा हर साल जो है विश्व में 25 अप्रैल को जागरूकता फैलाने के लिए, विश्व में मलेरिया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ इसी प्रकार 28 जो है अप्रैल को क्या, काम पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए विश्वास दिलाने के, जैसे कोई हमारे आपके वर्कर्स हैं उनके काम पे जब तक काम करते हैं उनके लिए स्वास्थ्य, अगर उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और फिर उनका क्या है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का भी उनको अवशासन दिया जाता है। अगर आपको काम के वक्त कुछ हो जाता है तो हमारे आपका जो कंपनियां उसकी जिम्मेदारी लेती हैं, इसलिए उनको बढ़ावा देने के लिए हर साल जो है 28 अप्रैल को काम पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए विश्व भर में पूरा ये मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्या होता है, पूरे विश्व में जो है डांस को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष जो है 29 अप्रैल को डांस दिवस के रूप में याद किया जाता है। और अंतिम माह शनिवार, जैसे अप्रैल माह का अंतिम माह जो मिल जाएगा शनिवार, जैसे इस माह में जो हमारे आपका अप्रैल जो आएगा वो लगभग 29 ही मार्च को पड़ेगा। इसके दिन क्या कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में ज्ञात किया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में ज्ञात किया जाता है कि पशुओं को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो पालतू जानवर हैं या फिर जितने भी जानवर हैं उन सबको बढ़ावा, उनकी सुरक्षा के लिए जो क्या करते हैं पूरे विश्व में लोग एक दिन विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में ऐसा करते हैं। क्योंकि जैसे भी हमारे आपके बीच में जितने भी पशु लुप्त हो रहे हैं उनको बीमारी के कारण से भी लुप्त हो रहे हैं, तो चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने के बाद उनके जो है देख रेख किया जाता है। दोस्तों ये सब हमारी रिसर्च थी दोस्तों, जिनके बारे में एक एक करके एनालिसिस किए हमने। आप लोगों को हमारा बताया हुआ तरीका कैसा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम अपनी रिसर्च इसी तरह से साल के जो 12 महीने होते हैं उनके बारे में बताएंगे, शॉर्ट तरीके से और बेसिक तरीके से। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के